नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान दुर्गादत्त जी गोयल। आप 1 अक्टूबर 2023 को जींद में आयोजित होने वाली अग्रवाल वैश्य जो संकल्प रैली है उसके निमित्त आप जींद आए हुए थे। और जब आपका संबोधन मंच से सुना, आपके जो मुक्तक सुने, आपके जो शेर व शायरी सुनी, तो निश्चित तौर पर मुझे हुआ कि ऐसी शख्सियत को हमारे दर्शकों के साथ हम रूबरू कराएं। गोयल साहब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रिवॉल्यूशन। धन्यवाद वेद पंचाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत आपसे उसी किसी न किसी एक सुंदर शेर व शायरी से जो लोगों को प्रेरणा दे, जो लाखों युवा आपको देखेंगे चैनल के माध्यम से। जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पाँव से चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या तो ये कौन बेचैन का एक मुक्तक मुझे याद था। जी जी। और मैं संगीत को जीता हूँ और साहित्य को जीता हूँ, साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरी रुचि रहती है। और साहित्य के कारण ही मुझे इतना बड़ा पद मिला। मैं आज वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हरियाणा प्रदेश का महामंत्री हूँ। और आज जो 1 अक्टूबर की जो हमने रैली रखी है, संकल्प रैली, उसमें पूरे हरियाणा का दौरा करने के बाद आज आयोजन समिति की बैठक में हम यहाँ आए थे और वहाँ आपसे परिचय हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। आप भी सुबह से हमारे साथ हैं। मुझे बहुत सहयोग मिला हमारी रैली को भी आपका। आपके चैनल का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से 1 अक्टूबर तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी, निश्चित तौर पर। तो मैं इस रैली आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे वैश्य समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये हरियाणा में पहली बार एक संकल्प रैली, इतनी बड़ी रैली जिसमें 25,000 से अधिक वैश्य लोग भाग लेंगे, जो स्टेडियम में हो रही है। क्योंकि वैश्य समाज रैली करने की सोच भी नहीं सकता और उस आयाम को हम तोड़ रहे हैं। तो मेरी अपील, नया कीर्तिमान बना रहे हैं। और देखिए पंचाल जी, हमारी जो भी आज तक की सम्मेलन हुए हैं, सभा हुए हैं, वो किसी न किसी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। चाहे उसमें किसी बड़े नेता को बुलाया गया हो या बड़े कलाकार को बुलाया गया, फिल्म स्टार को, लेकिन ये विशुद्ध वैश्य समाज की रैली है। हमने किसी बड़े आइकॉन को इसमें नहीं बुलाया और ना ही हमने उसका प्रचार किया है कि आप, इसलिए केवल और केवल वैश्य समाज के हम परिवार की तरह से लोग इकट्ठे होंगे। और हमारी हर पार्टी से, राजनीतिक पार्टियों से मांग रहेगी कि वो हमारे राजनीति में जो हमारा स्वाभिमान है उसको लौटाएं। जो हमारा हक बनता है वो हमारे प्रतिनिधियों को वो टिकट दें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अंतर्गत हमने हरियाणा में 1 लोकसभा की टिकट सीट यानी कि, और 15 विधानसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट हर पार्टी से हमने डिमांड की है। क्योंकि हमारी लगभग 16 से ऊपर विधानसभाएं तो ऐसी हैं जिसमें 40,000 से अधिक मतदाता हैं। निश्चित तौर पर जब राजनीतिक पार्टियां जातिगत वोटों के आधार पर जब टिकटें देती हैं तो हमें टिकट मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है। और 32 विधानसभाओं पे हम, ऐसे संख्या हमारी वोटों की है, हम वहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, मैं सब पार्टियों से आग्रह करता हूं कि हम इस रैली के माध्यम से अपना अधिकार मांगेंगे। और मैं वैश्य समाज के पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करता हूं कि वो इस महोत्सव में ज़रूर सम्मिलित हों। शाम का समय है, इतवार का दिन है, अधिक से अधिक लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस रैली में भाग लें। गोयल साहब, जैसे मंच से भी बार बार चर्चा हुई, आप उमेश अग्रवाल जी ने भी बहुत बिंदु ऐसे छुए जहां उन्होंने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया कि कब कब आपके प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहते थे, कहां कहां उप मुख्यमंत्री, कहां कैबिनेट मिनिस्टर। और एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि आज लोकसभा में सिर्फ 2 ही एक MP हमारे अग्रवाल समाज के आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन नज़र आता है अग्रवाल वैश्य समाज का, जहां कभी वो पूरे देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम करते थे। गोयल साहब, जितना मैं समझ पाया और जितनी आज की जो संख्या बल आपने लोगों ने, जींद के लोगों ने दर्शाया, जो आप 25,000 का आंकड़ा ले रहे हैं, मुझे वो आंकड़ा छोटा नज़र आ रहा है। आपकी उस ताकत और आपकी मेहनत को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उस आंकड़े से कहीं आगे आप निकल जाएंगे।
बिल्कुल वेद पंचाल जी, आपने सही कहा। देखिए, वैश्य समाज थोड़ा सा आरामप्रस्त समाज है, आप समझते हैं जी। और शुरू में हमें भी उम्मीद नहीं थी जी। कि 25,000 भी हमने बहुत सोच समझ के बोला था जी। क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है। लेकिन वास्तव में जब हम कस्बों में गए और लगभग 70 कस्बों में हमारी मोटरसाइकिल यात्रा निमंत्रण देने के लिए गई जी। और हम कस्बे कस्बे में जाके हमने जब लोगों की नब्ज को टटोला तो निश्चित रूप से लोगों ने बहुत ही घुटन महसूस की और एक राजनीतिक चेतना लाने के लिए लोग तैयार बैठे थे, जागृत बैठे थे जी। और लोगों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया क्योंकि वैश्य समाज के लोगों ने राजनीति में हिस्सा इसलिए लेना बंद कर दिया कि राजनीति में बहुत ज़्यादा गंदगी घुस गई थी, बहुत ज़्यादा संकीर्णताएं राजनीति में आई। जी। लेकिन राजनीति के बिना कुछ संभव नहीं है। जी। आज आप देखिए, बड़े से बड़े फैसले संसद और विधानसभा में होते हैं। जी। तो अब हमारे युवाओं ने मन बना लिया। हमने लगातार राजीव जैन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमेश अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनके नेतृत्व में घर घर जाके लोगों का जब हाल पूछा और लोगों से जब अधिकार की बात की तो उनके मन में एक टीस थी, बस बात थी पहल करने की और वो पहल हमने की। आज देख रहे हैं आयोजन समिति की बैठक थी और उसमें 700-800 लोग जींद में आयोजन समिति में होना एक बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ 5-7 हज़ार तो लोग जींद के इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूरे हरियाणा से हमने काफ़ी बड़ी संख्या में उम्मीद है और आप निश्चित रूप से आप जो बात करें वो आंकड़ा टूटने के पूरे आसार हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गोयल साहब, जिस प्रकार से आपने उपस्थिति दर्ज कराई, जिस प्रकार से आपने लोगों में जोश भरा, अग्रवाल वैश्य समाज के जो आज पदाधिकारी थे, आपके मुक्तक, आपके शेर व शायरी, दर्शक भी चाहते हैं ऐसे युवा प्रेरणा के रूप में आप लोगों को लें कि आप किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। और जब इस प्रकार का नायाब हीरा, वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो एक संपूर्ण समाज का एक नायाब हीरा होता है। तो मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा गोयल साहब, आपके ये जो प्रेरणादायक जो शब्द हैं युवाओं को, किस प्रकार से वो अपने जीवन में सफल हों, किस प्रकार से उन्नति के मार्ग पर बढ़ें, मैं आपके समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। गोयल साहब, कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, बांधे चलिए अपनी मुक्तक और कविताओं के माध्यम से। देखिए, आपने कहा युवाओं को प्रेरणा की बात। मैं वैश्य समाज में काम इसलिए करता हूं कि वैश्य समाज का आदमी 36 बिरादरी का भला सोचता है और निश्चित रूप से देखिए, एक समाज में बन जाना अपने आप में बड़ी वो है, लेकिन ये समाज अच्छा समाज है और हम समाज पे स्टेज के माध्यम से भी, मंच के माध्यम से भी यही बात कहते हैं कि युवाओं को जागना चाहिए क्योंकि वैश्य समाज का मुझे देखा है, मेरा अनुभव हुआ है और मैं वैश्य समाज से संबंध भी रखता हूँ कि वो 36 बिरादरी के भलाई के कार्य के लिए धर्म कर्म में विश्वास रखता है, साहित्य में रुचि रखता है और जो धर्म में विश्वास रखता है वो व्यक्ति बहुत कम अपराध करता है जी। तो इससे अपराध कम होता है। तो वैश्य समाज का अगर आदमी आगे बढ़ेगा तो अपराध कम होगा जी। बाकी आपने मुक्तक की बात की जी, और प्रेरणा की बात की जी। तो मैं इतना ही, मुझे दुष्यंत की पंक्तियां याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, मेरी कोशिश और सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग अब तो आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग अब तो आग जलनी चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए, इस भारत को सिरमौर बनाना है और इस भारत को दुनिया का सरताज बनाना है। उसमें मैं हर प्रयत्न, हर प्रकार से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हूँ, यही मेरा संदेश। गोयल साहब, जिस प्रकार से चर्चा से पता लगता है, मुझे जितना अनुभव है, साहित्य के बहुत अच्छे आप लेखक हैं, बहुत अच्छा आप सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लिखना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे एक वक्ता हैं। निश्चित तौर पर क्या एक जो 1 अक्टूबर की जो संकल्प रैली है वैश्य समाज की, उसकी पूर्व संध्या पर कोई इस प्रकार का काव्य गोष्ठी, काव्य सम्मेलन जो एक जींद के लोग आपको याद करें, कोई इस प्रकार विचार मन में आता है कि एक ऐसी उपस्थिति अग्रवाल समाज पूरे जींद जिले को और समाज को एक दिन पहले निर्धारित कर दे कि हम किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, 1 अक्टूबर की हमारी जो रैली है उसके संदर्भ में हम 23 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होंगे बैंड बाजों के साथ। पूरे मैंने सुझाव भी दिया है आज कमेटी को कि उसमें हम लगभग 100 से ऊपर लोग बैंड बाजों के साथ गाते हुए और पूरे शहर में विचरित करते हुए हम लोगों में संदेश दें, उन्हें आमंत्रित करें
और बाद में हम एकत्रित होकर साथ भोजन करें, उसमें शेर शायरी भी कुछ होए, जी। कुछ कविता भी हो, साहित्य का भी उसमें सेवा हो, क्या बात। ऐसा ज़रूर मैं प्रयास करूँगा। निश्चित। और निश्चित तौर से, क्योंकि इस रैली का मंच संचालन मैंने ही करना है, क्या बात। और मैं ही रहूँगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको माँ शारदे की कृपा से विश्वास दिलाता हूँ क्या कि बात। किसी प्रकार से नीरस नहीं होने दूंगा। जी। 3-4 घंटे जो लोग बैठेंगे क्या बात। उनकी पूरी तरह से जी। उनको जोड़े रखेंगे, बांधे रखेंगे, और किसी तरह बोर नहीं होने दिया जाएगा। उनको ये नहीं लगेगा कि केवल राजनीतिक रैली थी, उनको कब समय निकल गया ऐसा महसूस होगा, उनको पता नहीं लगेगा जी। कि हम किसी अच्छे कार्यक्रम में बैठे हैं, ऐसा महसूस होगा। गोयल साहब, जैसे बताया आप सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जी। तो उसके अलावा भी कोई आप शिक्षण संस्थान में किसी उच्च पद पर पदासीन हैं? देखिए, मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं हमारी महाराजा अग्रसेन चेयर जी। है, उसमें मैं एडवाइजर कमेटी का मेंबर हूँ। क्या बात है। और उसमें हमने महाराजा अग्रसेन जी, देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं विशेष आपसे, मैं वैश्य समाज में काम करने का मेरा मकसद है जी। कि जो वैश्य समाज की अच्छी चीज़ें हैं वो समाज के लोगों तक पहुँचे। क्या बात है। महाराजा अग्रसेन जी ने सिद्धांत दिया 1 ईंट 1 रुपया का, समाजवाद का सिद्धांत दिया, जी। और उन्होंने आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, और उन्होंने राजनीति का भी बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से केवल 1 साल में हमने वहाँ पर ये स्थापित किया है, और भारत सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक परियोजना बनाई है कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत पॉलिटिकली, इकोनॉमिक और सोशली इस प्रकार लोगों को कामयाब, लोगों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं उनको। इस पर एक बुक अभी हमारी आ रही है जी। महाराजा अग्रसेन की शिक्षाएं सिद्धांत करके, तो हम जल्दी उस पुस्तक का विमोचन करेंगे, रिलीज़ करेंगे। वो पुस्तक छप चुकी है और वो ज्ञान प्रकाशन से हमने छपवाई है, और उसके अंदर हमने ये प्रयास किया है, महाराजा अग्रसेन जी के जो सिद्धांत का जो सेमिनार हमने वहाँ पे किया है, उसमें 36 बिरादरी के लोगों को सम्मिलित किया है। तो उसमें लगभग 50 आर्टिकल आए हैं, जिसमें 40 आर्टिकल हमारे अदर देन कास्ट के 36 बिरादरी के लोगों के हैं। तो हमें खुशी है, क्योंकि कोई भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मेरा मानना है। और महाराजा अग्रसेन जी ने 1 ईंट 1 रुपया कितना बढ़िया सिद्धांत दिया था, उसे हमें पूरे भारत में लागू करना चाहिए, और गरीब आदमी की हमें मदद करनी चाहिए, और ऐसे मदद करें कि हम सब मिलकर मदद करें, हमें भी महसूस ना हो, और आदमी भी ऊपर उठ जाए, उन्नति पर उठ जाए। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ख़ुद आज रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़ के नज़दीक हम बैठे हैं, जो महाराजा अग्रसेन जी के दिए हुए उनके सिद्धांतों को राजनीति के ऊपर, व्यवहारिक, इकोनॉमिक के क्षेत्र में उनका जो ज्ञान विज्ञान था, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। अग्रवाल वैश्य समाज की रैली निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, और मैं जिन शख्सियत के साथ बैठा हूँ, इन शख्सियत के आपको प्रेरणादायक उद्बोधन, क्रांतिकारी विचार सुनने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा कि दावा किया है गोयल साहब ने, 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, विचारों की क्रांति, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा और प्रेरणा देगी। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।